सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर से ऑन कर लीजिए ताकि फ्यूचर नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। पर्सनल रीडिंग बुक करने के लिए आपको ये लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। नमस्ते एवरीवन, इट्स मी जूही। वेलकम टू आई मिस्टिक टैरो। आई मिस्टिक फैमिली में आपका स्वागत है। आज की जो रीडिंग होने वाली है ये बहुत खास होने वाली है। ये कलेक्टिव होगी, बट आपको ऑलरेडी देखकर पता ही चल चुका होगा टाइटल देख के कि ये चुनिंदा वो खास लोग ये रीडिंग देखेंगे जिनके लाइफ में कुछ चेंज होने वाला है, कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने वाली है, सिचुएशन बदलने वाला है, कुछ ना कुछ ऐसा घटित होगा जो एक जैसा नहीं रहेगा। कुछ ना कुछ परिवर्तन ज़रूर से या तो फिर आपके लाइफ में या फिर आपसे जुड़ा हुआ कोई पर्सन आपके लाइफ में चेंजेस ला सकती है। होप मैंने समझा दिया है। अगर आप इससे कनेक्ट कर पा रहे हो देन रीडिंग को कंटिन्यू कर सकते हो। रीडिंग को स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिचुअल मैं करवाना चाहती हूँ जो कि मैं हमेशा करवाती हूँ। सो आपको 30 सेकेंड की ये रिचुअल में सबसे पहले सांस को अंदर लेनी है, देन 2 सेकेंड होल्ड करनी है, देन एक्सहेल। आप चाहो तो मेरे साथ कर सकते हो। मैं 1 टाइम करवाती हूँ, आप चाहो तो इसको 3 टाइम्स भी रिपीट कर सकते हो। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। नाउ इनहेल, होल्ड इट, एक्सहेल। अपने आप को अलाउ कीजिए इस रीडिंग से कनेक्ट करने के लिए। खुद को बोलिए आई एम लव। खुद को प्यार दीजिए, खुद को सराहिए। सेल्फ लव बहुत ज़रूरी होता है। आई गेस आप सभी खुद से उतना ही प्यार करते हैं जितना अपनी फैमिली से करते हैं। अपने आप को पहले रखिए, क्योंकि आप खुद को नर्चर कर पाओगे तो ही आप जिनसे भी प्यार करते हो उनको भी वो प्यार दे पाओगे। चलिए तो फिर आज की रीडिंग हम स्टार्ट करते हैं। अपनी गुरु को प्रणाम करते हुए, आप जिनको भी अपने लाइफ में गुरु मानते हो, कोई भी हो सकती है, उनको मन से प्रणाम कीजिए, धन्यवाद कीजिए, क्योंकि गुरु ही हैं। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुदेव महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुदेव नमः। क्योंकि वही है जो हमें सटीक मार्ग दिखा सकता है। मुझे आप में गुरु दिख सकता है, आपको मुझ में गुरु दिख सकता है, मुझे अपने माता पिता में गुरु दिख सकता है, आपको अपने टीचर में गुरु दिख सकता है, तो कोई भी हो सकता है। तो जिनको भी, आपको भगवान में भी गुरु दिख सकता है कि आपका भगवान, आपकी स्पिरिट गाइड, आपकी अल्लाह आपको रास्ता दिखाती है, मार्गदर्शन करती है। और ये जो है चैनल, इसमें कोई भी रिलीजन को सेपरेटली बिल्कुल नहीं देखा जाता। सभी लोग देख सकते हो, सभी को दिल से वेलकम। चलो हम गुरु को प्रणाम करते हुए ओम गुरुवे नमः आज की रीडिंग स्टार्ट। यू नो, आपको यहाँ पर कलेक्टिवली मैं ये रीडिंग करूँगी एंड आपके लिए गाइडेंस मैं रखूँगी 2 पाल में, ठीक है? क्योंकि बहुत लोग इंट्रो स्किप कर जाते हैं, इसी वजह से मैं कार्ड शफल करते हुए आपको वो बताना चाहती हूँ कि आप कोई भी एक नंबर में से, या तो फिर 1 या फिर 2, ये दोनों नंबर में से कोई भी एक नंबर पहले से चूज़ करके रखिए। रीडिंग को चाहो तो पॉज कर सकते हो। ओ माय गॉड, ये कार्ड आना चाहती है, ये तीनों कार्ड। ओके, सो मैं इसको बिल्कुल लेना चाहूँगी, ठीक है? आई गेस आपको बहुत जल्द ये जो भी होने वाला है, बहुत जल्द आपको ये गुड न्यूज़ मिलने वाली है। एंड गाइडेंस के लिए आप अभी नंबर चूज़ करके रखिए 1 या फिर 2 में। मैं लास्ट में आपके लिए देखूंगी जिन्होंने 1 किया है उनके लिए सेपरेटली क्या गाइडेंस है, जिन्होंने 2 चूज़ किया है उनके लिए क्या गाइडेंस है। ओ माय गॉड, दिस इज़ अ कन्फर्मेशन। आपको वो बीप की आवाज़ सुनाई दे रहा है जो मैसेज आ रही है। तो ये मैं कैसे बताऊँ, ये जो रीडिंग है बहुत ही स्पिरिचुअल होने वाली है, क्योंकि मैं जब स्टार्ट करी थी तब 111 की एनर्जी से इस रीडिंग को कंफर्म किया गया था स्पिरिट की तरफ से। सो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू स्पिरिट गाइड्स। तो हम स्टार्ट करते हैं। पहली कार्ड आपके लिए है पेज ऑफ स्वर्ड्स।
एज यू ऑल नो कि पेज ऑफ स्वर्ड्स एक स्टार्टिंग के बारे में ही होती है, ये एक मैसेंजर होती है। बाय द वे पेज ऑफ स्वर्ड्स खुद में सीखता है, ठीक है, ये छोटी छोटी चीज़ों को सीखता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो बच्चा हाथ में स्वर्ड्स लेके खड़ा हुआ है ये एंजॉय कर रहा है, जो भी ये जैसे कि एक ड्रीम कर रहा है, कुछ तो ड्रीम कर रहा है, कुछ तो सपना देख रहा है, ठीक है। मुझे ये एक ऐसी दौड़ में देख रहा है जहाँ पर ये खुले आसमान में उड़ना चाहता है, इसका कोई ड्रीम है जो ये फुलफ़िल करना चाहते हैं। और मुझे ये चीज़ आप में दिखता है। अगर आप कोई ड्रीम देख रहे हो बहुत टाइम से, या फिर ड्रीम देखना स्टार्ट कर रहे हो कि मुझे ये अचीव करनी है, मुझे ये करनी है, या फिर मुझे ऐसा देखना है, ऐसा सीखना है, तो डेफिनेटली कर पाओगे। ये एक कन्फर्मेशन है विद दिस पेज ऑफ स्वर्ड्स। और सपने, आपको इस दौरान पे अगर सपने आते हैं तो सपनों के ऊपर गौर फरमाइएगा, क्योंकि सपना कुछ कहना चाहते हैं। वो सपना कहीं ना कहीं आपको कुछ ना कुछ संकेत देकर जाएगा, वो सपना कुछ ना कुछ दिखा के जाएगा। फिर आपके लिए है 8 ऑफ पेंटिकल। यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी जैसे कि कलेक्ट करने की एनर्जी को दिखा रहा है। ये कार्ड दिखा रहा है कुछ ना कुछ आप कलेक्ट कर रहे हो, कुछ ना कुछ आप समेट रहे हो। तो ये समेटना कोई शिक्षा हो सकती है, ये समेटना कोई सपोज कहीं पर जा रहे हो तो बैकपैक्स कर रहे हो, या फिर कुछ सेविंग्स कर रहे हो, कुछ समेट रहे हो, अपने दिल को एक जगह पर हील करना भी हो सकता है कि किसी ने आपका दिल तोड़ा तो आप खुद की दिल को अभी हील कर रहे हो, ठीक है। बहुत साहस इकट्ठा कर रहे हो, तो हम बोलते हैं ना, तो आप थोड़ा सा ये चीज़ देख लो कि आप क्या इकट्ठा कर रहे हो, क्या अपने समाहित कर रहे हो, क्या अपने दिल में रख रहे हो। क्योंकि यहाँ पर कहीं ना कहीं दिल में भी झांकने के लिए बोला जा रहा है कि आप क्या सोचते हो, कैसा सोच रखते हो अपने लिए और लोगों के लिए भी। यहाँ पर आपकी सोच को इन्हेंस किया जा रहा है आने वाले टाइम में आपको वो दिखाया जाएगा कि आप क्या कर सकते हो। आपकी कहीं ना कहीं एबिलिटी बाहर आने वाली है। वाओ, यस, कुछ काम में सक्सेस पा सकते हो। कोई काम तो हो सकता है, ये मुनाफा हो सकती है, कहीं पर सेविंग्स आपने किया है, या फिर सपोज एक एसेट हो सकती है कि आपको कोई लैंड से रिलेटेड हो जाए, या फिर कोई प्रॉपर्टी हो जाए, कोई पढ़ाई हो जाए, जो कहीं ना कहीं आपने कमाया है। यहाँ पर वो कमाना दिख रहा है, ठीक है। तो आने वाले टाइम में ये इन्हेंस होने वाली है और भी बढ़ने वाली है। इससे कोई फ़ायदा तो आपको ज़रूर से होगा, ये चीज़ यहाँ पर दिखता है। और कहीं ना कहीं आप समेट रहे हो। कभी कभी हम जब कोई प्रॉपर्टी परचेस करने जाते हैं तो हम अपना सेविंग्स सारे लगवा देते हैं कि हमें वो चीज़ खरीदना है। तो यहाँ पर वो भी एक एनर्जी यहाँ से आ रही है। फिर आपके लिए कार्ड है, ओ माई गुडनेस, सी द कार्ड, और अ ब्यूटिफुल कार्ड। मुझे ना इस कार्ड में जनरली जो टैरो डेक होती है वहाँ पर एम्प्रेस को बहुत सीधा, बहुत खूबसूरत दिखाया जाता है। खूबसूरत तो है ही, लेकिन एक सीधा नरमियत दिखाया जाता है। लेकिन इस कार्ड को अगर देखोगे ना तो इसमें जैसे कि एक कॉन्फिडेंस, मतलब इस कार्ड से ना मुझे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स की वाइब आती है, ट्रस्ट मी। इस डेक में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि एम्प्रेस की एनर्जी है, और एम्प्रेस की कार्ड को देखकर मुझे ऐसा लगता है कि वो क्वीन ऑफ वॉन्ड्स एनर्जी है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ, डोंट वरी। तो ये बताया जाता है कि आने वाले 3 महीनों में बहुत कुछ बदलने वाला है। जो लोग भी ये रीडिंग देख रहे हो, 3 महीनों में बहुत सारी चेंजेस आप अपने लाइफ में देखोगे। कलेक्टिवली बोल रही हूँ, रिलेशनशिप वाइज हो जाए, या फिर करियर वाइज हो जाए, पढ़ाई स्टडी वाइज हो जाए, कहीं पर भी कुछ लोगों का अब्रॉड जाना यहाँ पर तय हो सकते हैं कि कहीं पर आप जाने वाले हो, या फिर कहीं की टिकट काट रहे हो, ठीक है। तो ये घूमने जाना भी हो सकते हैं, या फिर कोई अब्रॉड जाना भी हो सकते हैं, बट यहाँ पर डेफिनेटली एक एनर्जी है। और विद दिस द एम्प्रेस मुझे ऐसा दिखता है आप बहुत अबंडेंट होने वाले हो। कुछ लोगों की तो यहाँ पर अपना सपना पूरा करने वाले हो, या फिर जॉब लगने वाली है, या फिर अपने सपने को आप एक स्टेप आगे ले जाओगे, क्योंकि 8 ऑफ पेंटिकल के बाद ही आती है 9 ऑफ पेंटिकल, देन ही 10 ऑफ पेंटिकल। तो 9 ऑफ पेंटिकल में एंटर करने के लिए आपको 8 ऑफ पेंटिकल की वो एनर्जी में आना ज़रूरी है। तो आप वो 8 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी में मुझे दिख रहे हो, जहाँ पर आप इस 8 ऑफ पेंटिकल से अबंडेंस के मायने समझोगे। अबंडेंस में टैप इन करना, मतलब अबंडेंस के एनर्जी में टैप इन करना आप
स्टार्ट करोगे, अब तभी ये रीडिंग देख रहे हो, क्योंकि ये रीडिंग के लिए मुझे इतना पुल आया था, इतना ज़्यादा पुल आया था कि मैं रीडिंग नहीं करने वाली थी आज कोई भी, लेकिन पता नहीं कलेक्टिवली ये आ रही है कि 3 महीनों में कुछ तो ऐसा है। और या दिस इज़ द रिजल्ट कि वो जो पुल आ रही थी मुझे बार बार। For pile 1, sorry, not pile 1. Okay, so I just feel कि क्योंकि मैंने 2 एनर्जी रखी है pile 1 and 2, क्योंकि 2 ऑप्शन 1 and 2 में रखी हैं, तो कुछ लोग हो सकते हो कि ज़्यादातर लोग यहाँ पर ऑप्शन 1 को चूज़ किया है, तो ज़रूर से मुझे बताना कि किन्होंने ऑप्शन 1 को चूज़ किया है। ठीक है, मुझसे कम्युनिकेट करो, मुझसे एनर्जेटिकली कम्युनिकेट नहीं करोगे तो कैसे मैं आपको जान पाऊँगी, आप मुझे जान पाओगे। दिस स्टार, ओ माय गुडनेस, ओ माय गुडनेस, आप एनर्जी को ज़रा देखो। यहाँ वही मैं जो आपको स्टार्टिंग में बोल रही थी कि कोई ना कोई विश फुलफिल होने वाली है, कुछ तो है जो कि आपका मुराद पूरी हो रही है, आपने कोई मुराद मांगी है, कोई विश मांगी है, दिल से मांगी है, और आप बहुत कॉन्फिडेंट भी हो, मुझे वो दिखते हो कि आप बहुत कॉन्फिडेंट हो कि आई नो ये होगा। ये उन लोगों की एनर्जी नहीं है कि जहाँ पर जो विश आपने मांगा है वो पूरी होगी कि नहीं होगी, ये आपको कोई कंफर्मेशन नहीं है। ठीक है, आपको पता ही नहीं है कि वो विश होगी कि नहीं। आई नो 80% टाइम ऐसा होता है कि जो विश मांग रहे हैं उसमें कितना होगा नहीं होगा में नहीं पता होता है, लेकिन मुझे यहाँ पर एक क्लियर एनर्जी आ रही है कि कहीं ना कहीं आपको आपका इंट्यूशन, आपका जो अंतरात्मा है आपको बोलता है कि ये पूरी होगी। और कुछ लोग तो इसमें ऐसे होंगे, 20% ऐसे होंगे जिनको पता है कभी ना कभी तो ज़रूर होगी और बहुत जल्द होगी। मतलब आपको ये फील हो रहा है ना, आपको ये फील हो रहा है, आप बताओ मुझे। फिर आपके लिए कार्ड है 5 ऑफ कप्स। या पता है, जब हम कुछ खोते हैं ना तभी उस चीज़ का अहमियत हमें पता चलती है। तो एग्जैक्टली आपके लिए मुझे वैसा फील आ रही है, जब आपने खोया, जो चीज़ खोया, तब आपको उसकी कदर और ज़्यादा गहराई से समझ में आई। तो यहाँ पर कुछ लॉसेस भी दिख सकता है, आप इमोशनल लॉसेस हो जाए, फाइनेंशियल लॉसेस हो जाए, या फिर कुछ मिस हो जाए, कुछ तो है जो यहाँ पर वो लॉस, मिस होना, ये चीज़ है, मिस करना है। लेकिन ये होने से क्या अच्छा हुआ है पता है, आपको और भी ज़्यादा उस चीज़ का कदर पता चला, और भी ज़्यादा गहराई में आपको जाने का मौका मिला, और भी ज़्यादा आपको पहचानने का, देखने का, समझने का समय मिला और मौका भी मिला, जो हर कोई इंसान को नहीं मिलता इस लाइफ टाइम में। तो आप उन चुनिंदा लोगों में से हो जो ये रीडिंग देख रहे हो। कुछ ही लोग होंगे, क्योंकि मेरा चैनल बिल्कुल नया है, और मैं प्रे करती हूँ ये मिलियंस तक पहुँचे, जिन जिन लोगों को ये ज़रूरत पड़े। और ऐसी एनर्जी तो लोगों तक पहुँचनी ही चाहिए, लेकिन फिर भी मैं वो लेकर चलती हूँ जो कि प्रैक्टिकली हम बोले तो बिल्कुल नया हम है, जो कि ज्वाइन हमने किया है। तो डेफिनेटली कुछ ही चुनिंदा लोगों में से ये अब जो एनर्जी है वो लोग पिक कर पाएंगे और इसको चूज़ करेंगे। तो आप उन लकी में से हो, तो अभी के अभी थैंक यू बोलो यूनिवर्स को, अभी के अभी। पेज ऑफ पेंटिकल, कम ऑन। यस, आप अभी, आई गेस आप अभी ये जो चीज़ है इसको ना निहार रहे हो, मतलब आप बस वेट कर रहे हो उसको लेकर। आपको जो आइडिया है, आइडिया को लेकर या तो फिर बैठे हुए हो, या फिर कुछ काम कर रहे हो, उसके ऊपर फोकस किए हुए हो, या फिर कुछ तो है जो कि यहाँ पर वो पेशेंस की। बट ये भी कंफर्मेशन है विद दिस पेज ऑफ पेंटिकल, ये 110% यहाँ पर आपने काम किया है तो मिलेगा, सबर का फल मिलेगा। एंड स्ट्रेंथ, सी आई जस्ट टोल्ड यू ना कि कुछ चीज़ें होती ही हैं हमें सिखाने के लिए, हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए,
और एग्जैक्टली आप वो बन चुके हो। मेजर अरकाना, जस्ट काउंट मेजर, 1 2 3 3 1 2 3 4 5 6 7 में से 3 मेजर अरकाना, और ये कोई कोइंसिडेंस नहीं होता है। ये बहुत बड़ी चेंज को, बहुत बड़ी एक साहस को दिखाया जाता है। इस कार्ड को अगर देखोगे तो बहुत कंफर्टेबल है ना। ये जो शेर है, लोग बोलते हैं कि शेर बहुत भयानक होते हैं, लेकिन वो शेर अगर आप तक आ जाए तो वो तो खुद ब खुद शांत हो रहा है और कंफर्टेबल हो रही है। मुझे ऐसा लगता है आप लोगों में से बहुत सारे लोगों के साथ एनिमल्स बहुत कंफर्टेबल होगी आने वाले टाइम में, या फिर होती है। कहीं ना कहीं एनिमल्स के थ्रू भी आपको बहुत सारी मैसेजेस मिल सकती हैं। कैसे मिलेगी कि आपको कौन सी एनिमल ज़्यादा दिख रहा है, या फिर सपने में कोई ड्रीम में कोई एनिमल दिख रहा है कि नहीं, तो ज़रूर से वो पता करना। सपोज़ अगर आपको एलिफेंट दिखे सपने में, ठीक है, मैं कुछ एग्जाम्पल्स दे रही हूँ, मैच हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। अगर आपको हाथी दिखे, हाथी का बच्चा दिखे, तो ये बहुत अच्छा संकेत माना गया है, और इसमें आपको बढ़ोतरी और अच्छा समय आने का एक संकेत बोला जाता है। फिर आप अगर और क्या एनिमल्स बोलूँ, बस यही दिमाग में आ रही है। सो और कुछ भी हो सकती है, तो उसका पता करना कि क्यों देखा सपने में, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल, ये जो किंग होती है ना, ये पेज ऑफ पेंटिकल से नाइट, फिर मतलब पेज से लेकर किंग तक बनने का सफ़र तय करता है। और मुझे ऐसा लगता है कि ये जो सफ़र आपने तय किया है पेज से लेकर किंग तक बनने का, और इसके लिए क्वीन भी है ना, एम्प्रेस भी है, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं मुझे दिखते हो आप पेयर करता हुआ, यानी कि कुछ लोगों के लिए डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई ना कोई आने वाला है, ठीक है, कोई ना कोई आने वाला है। ओके, मैंने डेक को ऐसे तोड़ा तो यहाँ पर ना डेविल का कार्ड दिखा, तो कुछ लोगों की नज़र भी, क्योंकि मैं ऐसा फील कर पा रही थी, क्योंकि मुझे ना ऐसे गुज बम्प्स आ रहे थे और मुझे ऐसा लग रहा था कुछ तो मिस है। तो यहाँ पर वो मिसिंग एनर्जी यही है, कुछ हिडन लोगों का इन्फ्लुएंस आपके लाइफ में है, या फिर आपके ऊपर बहुत नज़र गड़े हुए हैं, आप क्या कर रहे हो, आपको कहीं ना कहीं हार्म करने की कोशिश, उनका मंशा कुछ लोगों की भी ऐसा हो सकती है। लेकिन आपको बस अपने गोल पर फोकस रखना है, क्योंकि कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आपने एक बहुत स्ट्रॉन्ग बाउंड्रीज अपने आप में बना लिया है, ये चीज़ यहाँ पर दिखता है। खुद को जितना ज़्यादा प्रायोरिटाइज करोगे, आपका जो बाउंड्रीज है, जो एनर्जेटिकली आप इतना प्रोटेक्टेड रहोगे कि किसी की कोई भी इविल आई आपको कोई कुछ भी हार्म नहीं कर सकता। सी यहाँ पर प्रोटेक्ट करना मैंने बोला, राइट। और 4 ऑफ स्वर्ड्स की एनर्जी, तो 4 ऑफ स्वर्ड्स यही बताती है कि बस समय के साथ चलो, रेस्ट लो, खुद के ऊपर फोकस करो, और कोई भी एक्शन नहीं है। 4 ऑफ स्वर्ड्स के कार्ड में कोई भी एक्शन नहीं होता, वो एनर्जी आपको प्रोटेक्ट करने की होती है। तो एग्जैक्टली वही एनर्जी यहाँ पर है, क्योंकि देखो 4 ऑफ स्वर्ड्स के बाद आती है 5 ऑफ स्वर्ड्स। अगर एक्शन लेने जाओगे तो वहाँ पर कलेश हो सकती है, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है। तो मुझे यहाँ पर लगता है कि आपको यही गाइडेंस दिया जा रहा है कि प्रॉब्लम्स में नहीं फंसना है, उलझना नहीं है बातों में, ठीक है। टेक योर टाइम एंड देन ऑटोमेटिकली समय के साथ आपको चीज़ें आपके सामने अनफोल्ड होने लगेगी। नाउ मेरे हैंड रिटन मैसेजेस से कुछ कार्ड्स लेंगे आपके लिए। ओके, ये कार्ड्स बोलता है फॉर मी, ठीक है। मैंने अपने इंट्यूशन से इसको क्रिएट किया है। सो लेट मी सी कि आपके लिए क्या क्या गाइडेंस आती है। फिर हम लास्ट में जैसे कि नंबर 1 और 2 में अपने जो भी चूज़ किया है उसमें से क्या आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए क्या स्पेसिफिक गाइडेंस है वो मैं बता दूंगी। ओके ओके, सो यहाँ पर कार्ड है टीचिंग एंड गाइडेंस। ओके, तो यहाँ पर बहुत सारे लोग सीखने भी वाले हो, सिखाने भी वाले हो, ये भी दिखता है। एंड ऑल्सो टीचिंग एंड गाइडेंस से हो सकते हो आप कोई ऐसे प्रोफेशन में जहाँ पर आप खुद टीचर हो, या फिर खुद एक गाइड कर रहे हो, लोगों को हेल्प कर रहे हो, या फिर आपका मंशा हो सकती है कि मैं थोड़ा सा डोनेट करूं, मैं थोड़ा सा दान वगैरह करूं, मैं लोगों को शिक्षा दूं, या फिर और लोगों को भी हेल्प करूं। तो ये मंशा थोड़ा सा आपका बिल्ड हो सकती है आने वाले समय में, और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि ये गाइडेंस में आया हुआ है, तो ये आपकी एनर्जी को और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा।
स्ट्रॉन्ग, मेहनत करो जितना तुम्हारे किस्मत में है। मुझे ऐसा दिखता है स्ट्रॉन्ग, देखो यहाँ पर स्ट्रेंथ आ चुका है और स्ट्रॉन्ग भी आया है। आई गेस मुझे यहाँ पर रखनी चाहिए क्योंकि स्ट्रेंथ के कार्ड को ये स्ट्रॉन्ग कार्ड रिप्रेजेंट कर रहा है और बता रहा है कि आप कितना स्ट्रॉन्ग हो। आपको अगर लगता है या फिर आप हमेशा बोलते हो किस्मत में जो है वही होगा, उससे बाहर कुछ नहीं होगा, या फिर मैं कोशिश भी करूँ फिर भी नहीं हो सकता, अगर कभी भी मन में आती है तो आपको वो यहाँ पर यही बताना चाहते हैं किस्मत के बाहर हम बहुत कुछ कर सकते हैं। कुछ ऐसे भी लोग देखे गए हैं जो कि किस्मत में उनके नहीं है लेकिन उन्होंने कर दिखाया है। ठीक है, तो आपकी विल पावर कितना है, आपको खुद के ऊपर कितना भरोसा है, वो डिपेंड करता है आपकी किस्मत में क्या ऐड ऑन हो सकती है। ठीक है, भगवान परीक्षा लेते हैं, उन लोगों की लेते हैं जो स्ट्रांग होते हैं और जो कर सकते हैं। ठीक है, तो आप उनमें से हो, आप उनमें से हो जो स्ट्रांग हो, जो कर सकते हो, जो पा सकते हो। ओके, सो ये लेटर्स देखो आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। 5 मैंने क्यों बोला, ओके, यहाँ पर 5 भी है। सो FKTYS 18 12 5 4 एंड C सक्सेस। मैंने आपको बोला कि सक्सेस मिलेगा ना, ये कंफर्मेशन है। ओके, 9 नंबर 3 नंबर भी यहाँ पर आ रही है क्योंकि 3 यहाँ पर था एंड मैंने एक एग्जाम्पल आपको दिया 8 ऑफ पेंटिकल्स, सो उसके बाद 9 ऑफ पेंटिकल, तो 9 यहाँ पर आ रहा है, 9 का कार्ड है। ओके, ये कार्ड है 333, गुरु की शिक्षा एंड आशीर्वाद। या मुझे ऐसा लगता है कि अगर आपने स्किप किया है, जो जब हम गुरु को प्रणाम कर रहे थे या फिर कुछ रिचुअल कर रहे थे, तो ज़रूर से उसको वापस जाइए और करिए। ठीक है, ये गाइडेंस मिला। अप्रैल या फिर 4 कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती है आपके लिए। ठीक है, आने वाले अप्रैल मंथ या फिर अप्रैल मंथ में भी कुछ हुआ था, या फिर आने वाले 3-4 महीने में। ठीक है, बहुत सारे लोग देख रहे हैं तो ऐसे बहुत सारी आएंगे गाइडेंस। अगस्त, या जब हम ये रीडिंग कर रहे हैं तो डेफिनेटली ये अगस्त मंथ है, तो आपके लिए और भी ज़्यादा कंफर्मेशन है और ये टाइमलेस रीडिंग होगी। सो आप नेक्स्ट अगस्त मंथ में भी आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट होगा, या फिर जो अगस्त मंथ चला गया वो कुछ इंपॉर्टेंट हो सकती हैं, और नंबर 8 भी इंपॉर्टेंट है। सी, आप अगर देखोगे तो यहाँ पर 8 ऑफ पेंटिकल के नीचे 8 अगस्त जो है वो आया है। मैं थोड़ा सा क्लोज करके आपको दिखाती हूँ, है कि नहीं। तो इससे कहते हैं ब्यूटिफुल, 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 ओह माय गॉडनेस। ओके, सो फिर यहाँ पर एक कार्ड गिरा, जय बजरंगबली। ओह माय गॉड, या जय बजरंगबली। ओके, हनुमान चालीसा पाठ कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। हनुमान चालीसा आपके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा रहेगा, आपकी जो शक्ति है उसको और भी ज़्यादा इन्हेंस करेगा, आपकी शक्ति को बढ़ाएगा, आपकी शक्ति को पहचानने में मदद करेगा। ओके, नाउ मैंने जो बोला था कि आपके लिए जो गाइडेंस आप 1 और 2 नंबर में चूज़ करो कि कौन सा आता है। लेट मी सी, मैं देख लेती हूँ। ओके, फॉर 1 ये गिरा एंड फॉर 2 स्पिरिट। ओके, यहाँ पर 3 गिरा है, सो 1 के साथ एक गिरा है, सो 1 के साथ ये गाइडेंस जाएगा। ठीक है, सो नंबर 2 वाले जो है उनके लिए ये गिरा, तो आप लोग दुखी मत हो, मैं देख लेती हूँ अगर ओके, आई फील कि आप दुखी हो सकते हो कि जिन्होंने 1 को चूज किया है उनके लिए 2 गिरा, हमारे लिए क्यों 1 गिरा। तो देखो, स्पिरिट ने आपका सुन लिया और साथ ही साथ एक और दे दिया। सो पहले तो हम देख लेते हैं जिन्होंने 1 को चूज किया है। जाको रखे सैया, मार सके ना कोई, प्रोटेक्शन एंड हीलिंग। आप प्रोटेक्टेड हो। आपको अगर लगता है कोई कोई मुझे हार्म कर देगा या फिर कोई मेरा नुकसान कर सकता है, या फिर ये चीज़ से नुकसान हो रही है, मैं कैसे उभरूँ, तो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि खुद को बोलना है, जाको रखे सैया, मार सके ना कोई। ठीक है,
फिर देखो आपके लिए है, जो तुम देख रहे हो वो सच नहीं, आओ तुम्हें सच का सामना कराए। एक्सेप्टेंस, एक्सेप्टेंस में आने की ज़रूरत है पहलवान। कभी कभी हम जो खुली आंखों से देखते हैं वो सच नहीं होता है, उसके पीछे कुछ होता है जो हमें नहीं पता लेकिन स्पिरिट को पता है। इसी वजह से मैंने गाइडेंस में बोला था कि एक्शन अभी मत लो, या फिर एक्शन की प्रतीक्षा मत, मतलब खुद से मत लो, आप वेट करो। आप वेट करोगे तो आपको चीज़ें में क्लैरिटी आएगी, समझ में आएगी। नाउ जिन्होंने 2 को चूज किया है उनके लिए है, खुली आंखों से जो तुम नहीं देखते मैं वो देखती हूँ। इनर गाइडेंस, ये आपकी इनर सेल्फ आपको बोल रहे हैं कि आपको जो नहीं पता, आपको लग रहा है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, तो आपकी कहीं ना कहीं आपको इनर प्रोटेक्शन हासिल है और आपके अंदर से आवाज़ आती है कि ये सही नहीं है वो सही नहीं है। तो इंट्यूशन को फॉलो करो, आपके इंट्यूशन बहुत अच्छी है, ठीक है। फिर आपके हैं ओके, वो इश्क ही क्या जो विश्वास ना रखे, वो दिल ही क्या जो खुद को ना समझे। हार्ट ब्रेक एंड हीलिंग, ओ माय गॉड, आई फील इस पल को हार्ट ब्रेक मिला, या फिर किसी ने दिल तोड़ा, किसी ने तकलीफ दिया, या फिर कुछ चीज़ों का दुख इस पल को ज़रूर से है। ये बॉडी पेन भी हो सकती है, मे बी बॉडी से रिलेटेड कुछ हो, अपने आप से कुछ हो कि अब मुझे ऐसा लगता है कि कुछ लोगों के लिए ऐसा दिख रहा है कि सेल्फ एक्सेप्टेंस नहीं है, या फिर खुद को ही शक कर लेते हो, खुद को कोसते हो। तो ये चीज़ नहीं करनी है। और यहाँ पर कुछ लोगों को ये भी समझने की ज़रूरत है कि अगर आप किसी से मोहब्बत कर रहे हो, किसी से प्यार कर रहे हो, वो अगर आपकी वो प्यार की कदर ना करे या फिर आपके ऊपर विश्वास ना कर सके, तो आई थिंक वो प्यार नहीं। विश्वास हो, रिस्पेक्ट हो, तब प्यार ऑटोमेटिकली आ जाती है। लेकिन हाँ, एक बार विश्वास टूट जाए तब वहाँ पर आई डोंट थिंक प्यार, मुझे नहीं एक्सपीरियंस है तो मैं वहाँ पर कमेंट भी नहीं कर सकती, क्योंकि जो चीज़ मुझे एक्सपीरियंस होती है मैं वो कमेंट कर देती हूँ, क्योंकि धड़ाम से कर देती हूँ, क्योंकि मुझे उसका एक्सपीरियंस है। और मैं यहाँ पर इस चीज़ का मुझे कोई एक्सपीरियंस नहीं है, तो मैं नहीं बता सकती कि विश्वास टूटने के बाद अगर प्यार जीवित रहता है तो ठीक है। लेकिन मेरे लिए तो मेरे फैमिली है, तो फैमिली में अगर कोई कुछ मेरा विश्वास तोड़े उसके बाद आई डोंट थिंक मैं उनके ऊपर, और प्यार तो दूर की बात, विश्वास ही नहीं कर पाऊंगी तो प्यार तो दूर की बात। तो आपको ये चीज़ देखनी है अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो। सो ये थी आपकी ओवरऑल रीडिंग। होप इट विल हेल्प यू। यूनिवर्स को थैंक करिए, अपने गुरु को प्रणाम करिए, मुझे बताइए, मुझसे कम्युनिकेट कीजिए कमेंट्स के थ्रू, और ज़रूर से लाइक कमेंट शेयर करना अपनों के साथ। मैं मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।